अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप दैट आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा और मैं कोई रिसेंटली 6 से 7 महीनों से टिकटॉक सेलर शॉप पे वाइट लेबल ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड डीएस कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक काफ़ी ज़्यादा क्लासेस भी की, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया, लोगों को और इसके बारे में अवेयर किया टिकटॉक के बारे में। और अभी भी हम लोगों का यही सिलसिला जारी है कि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, अपने अकाउंट्स दे के उन लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, ताकि लोग इसके बारे में वेल अवेयर हों। और क्योंकि ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है तो आप सबको इसमें पार्टिसिपेशंस करनी चाहिए। सो बेसिकली टिकटॉक सेलर शॉप, जिस तरीके से नाम आपको पता चला है, जिस तरीके अमेजोन सेलर सेंटर है, जिससे अभी ही न्यूली ये काफ़ी लॉन्च हुआ है टिकटॉक सेलर शॉप। सो अभी बेसिकली आप इस पे भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, बट ये कंसिस्टेंट मतलब कंट्रीज में ही अभी तक अवेलेबल, जिस तरीके से यूएसए है, यूके है एंड वियतनाम है, दुबई है, यूएई, मतलब इन जैसी कंट्रीज में अभी तक ये अवेलेबल है सेलिंग ऑप्शन। तो ये टिकटॉक सेलर शॉप सेलर्स को अलाउ करता है कि आप भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब किस तरीके से सेल कर सकते हो, इसमें दो तरह की आप अर्निंग कर सकते हो प्रोडक्ट बेच के। एक तो आप अपनी कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो और दूसरा किसी दूसरे की प्रोडक्ट बेच के आप उस पर एफिलिएट करके उसको आप अर्निंग कर सकते हो। अभी जिस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, जिस तरह मैंने छोटा सा बस इसको इंट्रोडक्शन लिया हुआ है कि ये सेल्स को अलाउ करता है कि डायरेक्टली सेल आप प्रोडक्ट करो ऑन टिकटॉक थ्रू वीडियोस, लाइव शोकास टैब्स एंड अदर सो मैनी। इसके अंदर चेकआउट ईच एंड एवरीथिंग ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है, बट ये यूएसए और यूके में है। फर्स्ट हम लोग आज जो डिस्कशंस करेंगे, पहले तो इसके बारे में, वर्कशॉप के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर है क्या। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था इसका कि आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो इसके जरिए लाइव लाइव वीडियो, लाइव प्रमोशंस करके। मींस दैट जिस तरीके से आप लाइव टिकटॉक पे आते हो, यूके यूएसए, ये जो पतलू वगैरह ये डिफरेंट हैं, तो ये लाइव आते हैं और वो अपनी ही मतलब अपने आप को प्रमोट करते हैं बैठ के। और इसके बाद आप अपनी ही प्रोडक्ट की कोई अच्छी सी वीडियोस बना के भी इसको कर सकते हो। लाइव अपनी प्रोडक्ट्स पे आओ, आप अपने को सेटअप अच्छा सा बनाओ और उस पर लाइव आके लोगों को दो कूपन्स दो, काफ़ी ज़्यादा मतलब। और इसमें शोकास टैब्स है, ये एक अच्छी चीज़ है, आप दूसरे की प्रोडक्ट भी अपने शोकास टैब में ऐड करके उससे पैसा कमा सकते हो। अब वो कमाना किस तरीके से, वो मैं सारा प्रोसीजर इसमें आपको लोगों को बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। आपने कमीशन बेस्ड अर्निंग किस तरीके से करनी है, आपने दूसरी अर्निंग सेलर शॉप्स पे अर्निंग किस तरीके से करनी है, डिफरेंट बताऊंगा। दोनों प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, दोनों अपनी प्रोडक्ट की एफिलिएशन भी मैं खुद ही करता हूँ और मैं टिकटॉक सेलर शॉप पे भी खुद ही काम करता हूँ, बट मेरी अपनी टीम है, मैं अकेला बंदा इतना मैनेज नहीं कर सकता। तो अबाउट हम वर्कशॉप में करवाएंगे क्या क्या, पहले अकाउंट रजिस्टर्ड से लेके आपको ब्रांड बिल्डिंग, कंप्लीट प्लानिंग, चाइना सोर्सिंग, वेयर हाउसिंग, फ्री मार्केटिंग, ग्रैब ऑडियंस, अकाउंट मैनेज, जिसमें आपने यूएसए का टिकटॉक इंस्टॉल किस तरीके से करना है, प्लगइन कौन सा यूज करना है, सिम सिम के थ्रू करना है, सिम वो बेनिफिशियल्स, वो सब कुछ हम लोग डिस्कशंस करेंगे यहाँ पे इसी वर्कशॉप में। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट लेते हैं अकाउंट रजिस्टर्ड से। जिस तरीके से देखें, अभी मैंने सिर्फ यूएसए और यूके को टारगेट इसीलिए कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी मार्केट, दोनों ही काफ़ी ग्लोबल है और आप सबको पता है कि यहाँ पे जो ई कॉमर्स का रुझान है वो सबसे ज़्यादा ही है यूएसए और यूके में ही है। तो यूके में पाकिस्तान लोग साइन अप कर सकते हैं, इजीली साइन अप कर सकते हैं, जिसमें आप पाकिस्तानी, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप बिजनेस अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे, अगर आपके पास आप यूके के रेजिडेंट हैं तो आप पर्सनल अकाउंट भी साइन अप कर सकते हैं और कॉर्पोरेशन अकाउंट भी साइन अप कर सकते हैं। बट कॉर्पोरेशन और बिजनेस, कॉर्पोरेशन मीन बिजनेस, तो आप दोनों अकाउंट को, अगर यूके के रेजिडेंट हैं तो भी आपको एलटीडी चाहिए, अगर पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं तो आपको तब भी एलटीडी चाहिए। बट पाकिस्तानी जस्ट बिजनेस अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकता है और यूके का जो रेजिडेंट है या अदर किसी भी कंट्री का रेजिडेंट है वो अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करके वो पर्सनल अकाउंट भी कर सकता है यूके में। यूके में ही जस्ट पाकिस्तानी साइन अप कर सकते हैं फिलहाल, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अब यूके में आपने साइन अप अकाउंट करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, पाकिस्तानी एज आ यूके में आपने किस तरीके से साइन अप करना है। अगर आपके पास एलटीडी है आप वो लो, एक बिजनेस एड्रेस लो, और पाकिस्तानी जस्ट कॉर्पोरेशन और बिजनेस अकाउंट ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट जस्ट यूके वाले ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये बात माइंड में रखिएगा कि आपने अगर अपना अकाउंट यूके में साइन अप करना है ना, तो आपको बिजनेस पे ही रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, अपना पहले बिजनेस उधर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए एलटीडी चाहिए, जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ऑफिशियली भी खुद ही भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, या यूट्यूब पे इसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आप देख सकते हो। नहीं तो जब आप एलटीडी अपनी साइन अप कर रहे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने इसी में लिंक ऐड कर देंगे नीचे,
आप उसमें आए, हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं खुद आऊँगा आपके साथ लाइव सेशन में, हम दोनों बैठ के हम जो भी आप लोग होंगे हम LTD रजिस्टर्ड करेंगे। फिर बिजनेस एड्रेस, आपने बिजनेस एड्रेस परचेज करना, जिस तरीके से अगर आपका कोई रेजिडेंट है वहाँ का उसका एड्रेस ले लें तो उसी के नाम पे उसी के एड्रेस पे आप LTD रजिस्टर्ड करवा दें, तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप आइकॉन ऑफिस से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एड्रेस पे ना काफ़ी ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा खवारी होती है। फिर आपके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप यूके में साइन अप कर सकते हो इजीली अपना अकाउंट। फिर पानीर एंड वाइस, ये आपके पास पे आउट के लिए बैंक होना चाहिए, या कोई भी आप कोई भी सॉर्ट कोड और वो जो होता है इसका अकाउंट कोड अकाउंट नंबर वो डाल के आप किसी भी अकाउंट में अपने आप पे आउट ले सकते हैं। सो ये था यूके के लिए कि यूके पाकिस्तानी पर्सन यूके में अपना अकाउंट साइन अप करने के लिए ये 3-4 चीज़ें ही रिक्वायरमेंट हैं। और फिर इसके बाद वैट आ जाता है, तो वैट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। जब आपका कोई थ्रेश होल्ड 85,000 पाउंड से क्रॉस कर जाएगा तब हम वैट 20% और 15 और 7% वैट को डिस्कस करेंगे। तो अभी जो यूएसए एक काफ़ी ई कॉमर्स की अकॉर्डिंग टू अगर ई कॉमर्स देखा जाए तो यूएसए इज़ अ बिग मार्केट प्लेस। यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर्स और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिस तरीके से वॉलमार्ट सेलर सेंटर भी है, यहाँ पे ईबे भी है, अमेजोन भी है, शॉपिफाई में भी अंत के स्टोर बने हुए हैं, अभी टिकटॉक ने अपना भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो यूएसए एक काफ़ी ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग टू ई कॉमर्स एक काफ़ी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी है। अब इसमें अगर आप यूएसए रेजिडेंट है ना तो आप भी पर्सनल अकाउंट भी साइन अप कर सकते हो और बिजनेस अकाउंट भी साइन अप कर सकते हो। अब पर्सनल अकाउंट जो साइन अप करना है ना, आपको जस्ट उसके लिए SSN नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट बैक की पिक्चर, दैट्स ऑल, और आपका नाम और आप जिस घर में रह रहे हो उसके वो एड्रेस, ये 3-4 चीजें आपने मतलब पर्सनल के लिए यूज करनी है। अभी बिजनेस अगर कोई अकाउंट आपने बनाना है, बट ये है ओनली यूएसए रेजिडेंट के लिए, आप कोई फेक किसी की डिटेल लेके अपना अकाउंट साइन अप अपने लिए जो यूज करना है वो यूज करो, साइन अप कर लो। या आपने अगर करना ही है ना तो ये काफी ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, इनसे अकाउंट ले लो, या अगर अकाउंट इनसे ना खरीदो क्योंकि ये किसी 2 नंबर SSN तरीके से अकाउंट बना के लोगों को बेच रहे हैं, तो ये किसी वक्त भी सस्पेंड हो सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब इशू आ सकता है, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस चीज़ों के बारे में। अगर आपका कोई रिलेटिव यूएसए में है ना तो उसकी डिटेल पे अकाउंट बनाए, उसमें पर्सनल बनाना है और बिजनेस बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर पर्सनल बनाएंगे तो आपको SSN के नंबर अगेंस्ट अपना टैक्स फाइल करना पड़ेगा, अगर बिजनेस बनाते तो आपको EIN जो नंबर होता है उसके अगेंस्ट अपना टैक्स फाइल करना पड़ता है, बट SSN नंबर दोनों में यूज होता है। अभी आपने बिजनेस अकाउंट ही साइन अप करना है, पर्सनल ना करिएगा, क्योंकि अगर वो ऑर्डर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपको टैक्स का इशू ना बन जाए। तो आपने उसके लिए आपको LLC चाहिए, LLC आपको चाहिए, EIN नंबर चाहिए, सेल परमिट चाहिए किसी भी स्टेट का, जिस स्टेट में हमने रजिस्टर्ड करवानी है उसी स्टेट का अपने EIN नंबर भी ले लेना है, उसी स्टेट का अपने सेल परमिट भी ले लेना है। LLC तो आप लोग RRD रजिस्टर्ड करवाओगे ना। बिजनेस एड्रेस, जिस बिजनेस एड्रेस वही होगा जो आपका मतलब ऑलरेडी चल रहा होगा, जिस पे आप LLC, क्योंकि आप यूएसए रेजिडेंट हो गए, आपका अपना घर है, आप खुद रहते हो, तो आप ही अकाउंट साइन अप वो ही आपका बिजनेस एड्रेस उसको एज अ रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा। फिर SSN नंबर जो होता है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, जिस तरीके सबको पता है कि SSN नंबर एक वो काफी ज्यादा वायरल है आजकल कि SSN नंबर अगर आपके पास किसी यूएसए रेजिडेंट है ना, कोई बंदा आपका यूएसए रेजिडेंट है और वो अगर आपको अपना SSN दे दे, तो पाकिस्तान में क्या आप यूएसए का कोई ऐसा बैंक अकाउंट नहीं है जो आप साइन अप नहीं कर सकते। बैंक ऑफ अमेरिका, चेज, और इस पे भी मैं आप लोगों को डिस्कशंस करके बताऊंगा कि आप अपना बैलेंस पैसे रख के बैंक से पैसा किस तरीके से, और पॉइंट्स के बारे में जो डिस्कशंस होती है ना, पॉइंट्स ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट्स वगैरह लेते हैं, जिस तरह सर सनी अली हैं वो काफी ज्यादा टिकट्स अपनी वो कहते हैं कि आप अमेरिका अमेरिका, वो क्यों कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वहां पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी जो आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, पैसे वगैरह रखते हो, उस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सो वो वट एवर वो देख लेना, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी SSN नंबर रिक्वायर्ड है आप लोगों को, और पानियर और वॉइस में आप लोग अपना पे आउट ले सकते हो, या अगर आप यूएसए के रेजिडेंट हो ऑलरेडी तो आपका बैंक ऑफ अमेरिका में भी अकाउंट है, चेज में भी है, तो आप डिफरेंट तरह ले सकते हो। ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब रिक्वायरमेंट्स कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होने चाहिए यूएसए और यूके में पाकिस्तानी पर्सन भी साइन अप कर सकते हैं, बट वो कंपनी अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, और यूएसए में ओनली यूएसए रेजिडेंट के लिए है। तो अगर आपके पास SSN नंबर किसी बंदे का आ जाता है तो आप उसे इन कंफर्मेशन लेके आप कर सकते हो काम। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शंस भी हो गया इसके अंदर हमारा कवर, और हम जो 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 आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी,
और अगली जो हम लोग सेशन कर रहे हैं वो ये तो हम लोगों ने कर लिया ना कि सेलर शॉप किस तरीके से बनानी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने पाकिस्तानी मतलब मोबाइल में आपने यूएसए की टिकटॉक इंस्टॉल किस तरीके से करनी है। प्लगइन, एक पहला ऑप्शन तो है ना सिम, आप सिंपल डालो और आप कर लो। और द सेकंड ऑप्शन जो है वो है कि आपने अल्टरनेटिव, उसका मेथड हम लोगों ने निकाला था कि आपने अपने मोबाइल में एक प्लगइन है वो यूज करके आपने यूएसए की टिकटॉक बना के अपनी शॉप के साथ लिंक करवा के उसको अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना या किसी दूसरे की प्रोडक्ट को प्रमोट किस तरीके से करना है। कमीशन बेस्ड अर्निंग के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जस्ट ये एक अकाउंट रजिस्टर्ड की क्लास थी, तो जिसमें हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि आपने डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है। अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखा रहे हैं, इंटर्नशिप करवा रहे हैं, तो आप हमसे वहाँ पे ग्रुप में आके भी पूछ सकते हो। इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल के साथ व्हाट्सएप का ग्रुप ऐड है, आप वहाँ पे आएँ, हमारे से डिस्कस करें कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं या ये चीज़ें हमें इशू आ रहे हैं टिकटॉक में, तो हम इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट करेंगे। सो आई होप, अल्लाह हाफिज़ गाइस। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जिसमें हम लोग आपको टिकटॉक यूएसए की इंस्टॉल करके दिखाएंगे और उस पर खुद ही आपको किसी प्रोडक्ट का मतलब करके भी बताएंगे कि भाई आप इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं। कमीशन बेस्ड अर्निंग के बारे में बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट सेशन में।